हेलो फ्रेंड्स। आप सब उम्मीद करता आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपकी मेरी न्यू वीडियो में। तो आज की इस क्लास में हम लोग मोमेंट्स बुक का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। तो दोस्तों हम लोग इस चैप्टर को इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ेंगे और इसके साथ है टाइम टू टाइम समरी वो भी पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों इंट्रोडक्शन की ओर। तो इंट्रोडक्शन दिया गया है परिचय। तो चलिए दोस्तों इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट ईश्वरन, a servant who had a special talent. He could tell ordinary incidents as exciting stories. He used dramatic expressions, suspense, sound effects, and gestures to make even small events seem amazing. तो इसका हिंदी मीनिंग है, यह कहानी ईश्वरन नाम के एक नौकर की है जो साधारण घटनाओं को भी इतना शानदार अंदाज में सुनाता था कि वे रोमांचक लगती थी। तो इस चैप्टर में कुछ मुख्य पात्र हैं, मेन कैरेक्टर्स। तो चलिए दोस्तों एक एक कैरेक्टर को देखते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर है महेंद्र, जूनियर सुपरवाइजर वर्किंग एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, काम एंड सिंपल मैन। तो सेकंड है दोस्तों, सेकंड कैरेक्टर है ईश्वरन, ही इज कुक सर्वेंट विथ स्टोरी टेलिंग टैलेंट। एंड द थर्ड है द घोस्ट वुमन, ए मिस्टीरियस एलिमेंट इन द स्टोरी। तो चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने कैरेक्टर तो जान लिया, चलिए अब स्टोरी की ओर। तो स्टोरी पार्ट में डिवाइडेड है दोस्तों, तो एक एक पार्ट हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ महेंद्र एंड हिज लाइफ, समय की शुरुआत। महेंद्र वर्कड एज अ सुपरवाइजर एट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ब्रिज, फैक्ट्रीज etc. He kept moving from one side to another depending on orders from his boss. इसका हिंदी मीनिंग पढ़ते हैं दोस्तों। महेंद्र एक निर्माण स्थल पर सुपरवाइजर था जो अलग अलग जगहों पर काम करता था। उसकी ज़िंदगी साधारण थी, बिना किसी शिकायत के वह अपनी नौकरी करता था। महेंद्र लिव्ड अ सिंपल लाइफ एंड हैड ओनली वन कंपेनियन, हिज कुक ईश्वरन। महेंद्र बहुत ही सिंपल लाइफ जीता था, बहुत आम से ज़िंदगी जीता था। उसके जीवन में एक ही कंपेनियन था, उसका ही कुक, जिसका नाम ईश्वरन है। तो पार्ट 2 में आ गए हैं दोस्तों, चलिए पार्ट 2 पढ़ते हैं। पार्ट 2 में यह बोला गया है कि हु वाज ईश्वरन, ईश्वरन कौन था। समय रोजमर्रा की जीवन। ईश्वरन वाज अ वंडरफुल कुक, क्लीनर, केयर टेकर एंड ऑल above all a master storyteller. He prepared food, washed clothes, cleaned the house and still found time to read Tamil thrillers. ईश्वरन खाना बनाता, साफ सफाई करता और साथ ही रचनात्मक तमिल उपन्यास भी पढ़ता था। वह बहुत नाटकीय ढंग से बातें करता था। तो उसका कुछ कैरेक्टर का प्रॉपर्टी दिया गया है दोस्तों, मतलब उसका पर्सनैलिटी कैसा था वही बताया गया। ही हैड ए यूनिक स्टाइल, ड्रामेटिक हैंड मूवमेंट्स, सडन पॉजेज, लाउड वॉइस, सस्पेंस, इमेजिनरी साउंड इफेक्ट्स लाइक बूम, थुड। तो ये सब उसकी पर्सनालिटी में था दोस्तों, जो एक स्टोरी को सस्पेंस, वो अपने स्टोरी को सस्पेंस के साथ साउंड इफेक्ट भी बहुत अच्छे से निकालता था, जिसे कहानी और सुनने में रोचनात्मक लगती थी। तो चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। दिस मेड एवरी बोरिंग थिंग्स साउंड एडवेंचरस। तो यही बात किया गया है कि यह बोरिंग से थिंग को जो साउंड आता है रचनात्मक बना देता है। किसी भी कहानी को हम अगर रचनात्मक तरीके से बोलेंगे साउंड इफेक्ट के साथ, पॉज लेकर, लॉर्ड कभी कभी आवाज़ में, तो ये कहानी सुनने में बहुत अच्छी लगती है। चलिए दोस्तों पार्ट 3 में चलते हैं। पार्ट 3 है ईश्वरन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, समय घटनाओं का वर्णन। वाइल नरेटिंग इवन सिंपल टास्क लाइक ओपनिंग अ कोकोनट, ही मेड देम साउंड मैजिकल। एग्जाम्पल, ही वुड से द टेंडर कोकोनट वाटर वाज लाइक नेक्टर। इसका हिंदी है,
साधारण नारियल के पानी को विवाह अमृत जैसा बताता था। He also described floods, elephants, ghosts, etc. with great detail and energy. तो वह फ्लड्स मतलब बाढ़, हाथियों, भूतों को भी एक बहुत एनर्जी के साथ वो भी डिटेल में बताता था। तो पार्ट 4 है। पार्ट 4 में देखा द एलिफेंट स्टोरी, कहानी का सबसे प्रसिद्ध भाग। वन डे ईश्वरन टोल्ड महेंद्र स्टोरी। A wild elephant entered his school ground. It broke trees, smashed the fence and scared everyone. एक दिन एक जंगली हाथी स्कूल में घुस गया था और चारों ओर तोड़फोड़ करने लगा था। Everyone ran, but Ishwaran, still a schoolboy, stood boldly in front of the elephant. He said he used karate-like technique actually copied from movies. He hit the elephant's toenail with a stick and the elephant collapsed. Obviously, this sounded exaggerated but amusing. ईश्वरन ने दावा किया कि उसने सिर्फ एक लकड़ी से हाथी की टांग पर चोट की और हाथी फिर गिर पड़ा। यह सच होना मुश्किल था, लेकिन सुनने में बड़ा मज़ा, मतलब सुनने में उसको बहुत अच्छा लगा था। महेंद्र enjoyed the story, but न्यू स्मरण was exaggerating. पार्ट 5 है दोस्तों। पार्ट 5 में द हॉन्टेड प्लेस स्टोरी, रात का समय। When they shifted a new remote place, Iswaran told another story. He said that near their living quarters there was a burial ground. He told tales of ghosts, mostly of an old woman with matted hair and shriveled face. ईश्वरन कहता था कि पास में एक शमशान है और वहाँ एक बूढ़ी औरत का भूत घूमता है। उसके बाल उलझे होते हैं और चेहरा डरावना होता है। महेंद्र डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट। महेंद्र भूतों में विश्वास नहीं रखता था। पार्ट 6 है दोस्तों। द फाइनल इंसिडेंट, कहानी का चरम बिंदु। वन नाइट महेंद्र हियर्ड अ सॉफ्ट मॉर्निंग साउंड, a scratching noise and a faint cry. He looked out of the window and saw a ghost-like woman with loose hair. He got scared and closed the window. महेंद्र को लगा कि उसने वही भूत देखा जिसके बारे में ईश्वरन ने बताया था। वह डर गया। Next morning, ईश्वरन casually asked, "Sir, did you also see the ghost last night?" Mahendra panicked. He resigned and left the place the very next day. Moral: Ishwaran's storytelling was so powerful that it influenced Mahendra's mind. वो मतलब महेंद्र को ऐसा लगा कि जैसे सच में वो बूढ़ी जो भूत की बात की गई थी वो उसके सामने है। तो यहाँ से चलिए दोस्तों इसका हिंदी समझते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग, जब अगले सुबह ईश्वरन पूछता है महेंद्र से, सर आपने भी उस रात को कल रात को वही भूत देखा? तो महेंद्र डर गया और उसने वहाँ उस जगह को तुरंत रिजाइन कर दिया और तुरंत वहाँ से चला गया। तो ये मॉरल कह रहा है दोस्तों कि ईश्वरन का जो स्टोरी बताने का तरीका था वो इतना पावरफुल था कि उसने महेंद्र के दिमाग को ऐसा फील करवा दिया कि वह भूत सच में है। तो टाइम टू टाइम समरी में घटना के क्रम से पूरी कहानी संक्षेप में। तो बिगिनिंग में है महेंद्र के बारे में था और ईश्वरन के बारे में था और एक बूढ़ी घोस्ट औरत, वही बूढ़ी भूतिया औरत। महेंद्र सिंपल मैन, ईश्वरन मल्टी टैलेंटेड सर्वेंट। डेली लाइफ में था ईश्वरन कुक्स, क्लीन्स एंड टेल्स थ्रिलिंग स्टोरी। ईश्वरन खाना बनाता था, घर साफ करता था और कहानी को बहुत रोचक मंद से बताता था। फिर उसने एलिफेंट की स्टोरी सुनाई थी, एलिफेंट स्टोरी। ही क्लेम्स ही कंट्रोल्ड अ मैड एलिफेंट। उसने यह बताया था कि उसने एक पागल हाथी को कब्जे में कर लिया था। शिफ्ट टू न्यू प्लेस, ए लोनली एरिया नियर अ ब्यूरियल ग्राउंड।
जो 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 महेंद्र नया घर पे शिफ्ट हुआ था उसके आसपास में शमशान था। घोस्ट स्टोरी जो ईश्वरन ने बताया था। ईश्वरन नरेट्स टेल्स अबाउट अ घोस्ट वुमेन। ईश्वरन एक बूढ़ी, नहीं सॉरी दोस्तों, ईश्वरन एक भूतिया औरत के बारे में बताता है। क्लाइमैक्स सीन तो महेंद्र feels ही एक्चुअली सॉ घोस्ट। महेंद्र को लगा था कि उसने सच में भूत देखा है, जबकि उसका मन का वहम था, क्योंकि ईश्वरन ने इस तरीके से उसे कहानी बताया था कि महेंद्र को लगा सच में उसने भूत को देखा। एंड में एक आध ही रिजाइंस एंड रन अवे। लास्ट में उसने पैनिक होकर उस जगह को रिजाइन कर दिया, वहाँ से चला गया। इम्पोर्टेंट थीम्स, मुख्य भाव। फर्स्ट है पावर ऑफ इमेजिनेशन। स्टोरी टेलिंग मेक्स सिंपल थिंग्स लुक मैजिकल। तो जो स्टोरी का बोलने का तरीका होता है वो बहुत ही हमें सिंपल और मैजिकल बनाना चाहिए। साइकोलॉजिकल फियर, फियर ग्रोज इन द माइंड ड्यू टू इमेजिनेशन। तो कल्पना करने से ही हमारे मन में भय उत्पन्न होता है। थर्ड, इन्फ्लुएंस ऑफ स्टोरी। कहानी का इन्फ्लुएंस मतलब कहानी का जो क्या असर होता है। इवन ए प्रैक्टिकल मैन कैन गेट स्केर्ड। तो अगर हम कहानी को रोचक तत्व, सस्पेंस या बहुत चीज़ के साथ बोलेंगे, इवन ए प्रैक्टिकल मैन कैन गेट स्केर्ड, यहाँ तक कि एक आम आदमी भी डर भी सकता है। सस्पेंस। लास्ट है सुपरस्टिशन वर्सेस रियलिटी। अंधविश्वास और मतलब जो रियल में चल रहा है वर्तमान में, उसका क्या है। ईश्वरन लव्ड एक्सक्रेशन बट महेंद्र बिलीव्ड इट। ईश्वरन को ना बढ़ा चढ़ा के बोलने का आदत था और महेंद्र उस पर भरोसा भी करता था। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ है वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स। तो वर्ड्स है स्टोनिंग, आश्चर्यजनक, एक्स एग्रेशन, बढ़ा चढ़ा कर कहना, टिम्बर लकड़ी, डिसोलेट सुनसान, स्पेक्टर भूत, श्रिवलेड सूखा, सूखा सिकुड़ा हुआ, मॉर्निंग का रहना, सुपरस्टिशियस अंधविश्वासी, इम्पैक्ट प्रभाव, एनाक्सिस चिंतित। तो चलिए दोस्तों हम लोग कैरेक्टर स्केच पढ़ते हैं। मुख्य पात्रों का परिचय। तो ईश्वरन कैसा था? ड्रामेटिक, इमेजिनेटिव, लॉयल, एक्सीलेंट स्टोरी टेलर, ह्यूमेरियस, एग्रेटेड बट लवेबल। तो ईश्वरन का जो पर्सनैलिटी था वो बहुत ही अच्छा था। वो कहानियों को बहुत अच्छे से सुनाता था। अपने काम में वो लॉयल भी था वो, लेकिन बहुत चढ़ा बढ़ाकर बोलता था। चलिए दोस्तों महेंद्र का पर्सनैलिटी पढ़ लेते हैं। सिंपल एंड हॉनेस्ट। सिंपल बहुत ही अच्छा व्यक्ति था और ईमानदार व्यक्ति था। काम शांत रहने वाला, डिसिप्लिन्ड व्यक्ति भी था। अनुशासन में रहता था। डज नॉट बिलीव इन घोस्ट्स, वो भूतों में विश्वास नहीं रखता था। बट गेट इन्फ्लुएंस बाय ए फेयर, वह भय के कारण प्रभावित हो गया। चलिए दोस्तों इसका मैसेज पढ़ लेते हैं। स्टोरीज हैव पावर इफ दे आर एक्सगेरेटेड, दे कैन इफेक्ट आवर माइंड डीपली। तो वो कहानी में बहुत पावर होती है, अगर उन्हें हम बढ़ा चढ़ाकर रोचक रोचक मंद से अगर बोले, हम सस्पेंस क्रिएट करके बोले, साउंड इफेक्ट के साथ हम बोले, तो वह हमें हमारे माइंड को डीपली अफेक्ट कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। चलिए दोस्तों यहाँ पर है सेक्शन 1 में वर्ड मीनिंग भी है। चलिए दोस्तों वर्ड मीनिंग में पढ़ लेते हैं। स्टोरी टेलर, कहानी सुनाने वाला। जूनियर सुपरवाइजर, छोटा निरीक्षक। इवेंट्स, छोटे छोटे काम। एक्सएग्रेटेड, बढ़ा चढ़ाकर कहना। टिम्बर लकड़ी, हॉन्टेड भूतिया। डिसोलेट एरिया, सुनसान जगह। शेवलेड, सिकुड़ा हुआ। मॉर्निंग, कराहना। बिज़ेर, अजीब। सुपरनेचुरल, अलौकिक। गेस्चर, इशारा, सस्पेंस। रोमांच, कोरप्स, मृत शरीर। घोंसले, फिगर, भूत जैसा चेहरा। सेक्शन 2 में है दोस्तों तो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं।
जो कि एमसीक्यू फॉर्म में है। तो चलिए दोस्तों एक एक पढ़ते हैं। महेंद्र से जॉब वाज, महेंद्र का क्या जॉब था? तो वो कंस्ट्रक्शन साइट पर जूनियर सुपरवाइजर था। सेकंड क्वेश्चन है स्वरण वाज एक्सपर्ट इन, स्वरण क्या चीज़ में बहुत ही एक्सपर्ट था? तो वह स्टोरी टेलिंग में एक्सपर्ट था। थर्ड क्वेश्चन है एलिफेंट स्टोरी वाज टोल्ड बाय, तो एलिफेंट का जो कहानी था, हाथी का कहानी, वो किसके द्वारा सुनाया गया था? तो ईश्वरन के द्वारा। फोर्थ क्वेश्चन है द प्लेस महेंद्र स्टेड वाज, तो जो जहाँ महेंद्र ठहरा था वो, इसका आंसर है डिसोलेट, सुनसान जगह पर था। वो क्लेम टू सी घोस्ट, कौन विश्वास रखता था भूत देखने में? तो ईश्वरन रखता था। महेंद्र हियर्ड अ नॉइज एट, महेंद्र को कब नॉइज, वो आवाज़ सुनाई दी थी? तो उसको मिड नाइट में सुनाई दिया था। सेवंथ क्वेश्चन है द वुमेन घोस्ट हैड, तो इसका आंसर है मैटेड हेयर, खुला बाल। नहीं नहीं, खुला बाल हो गया। हाँ तो भूतों का बाल तो खुला ही रहता है, मैंने कभी देखा नहीं है दोस्तों। 8 द एलिफेंट कोलैप्स ड्यू टू, इसका आंसर है स्टिक हिट अकॉर्डिंग टू स्वरण, मतलब हाथी को उसने पैर पर मार कर स्टिक से घायल किया था। वो स्वरण के अकॉर्डिंग, मतलब स्वरण उसने बोला था। नाइन्थ क्वेश्चन है व्हाई डिड महेंद्र लीव द प्लेस, तो महेंद्र ने उस जगह को क्यों छोड़ा? तो इसका आंसर ही वॉज फ्राइटन, वह डर गया था। 10th क्वेश्चन है ईश्वरन रीड, ईश्वरन क्या पढ़ता था? तो आंसर है तमिल थ्रिलर्स, तमिल का उपन्यास। 11 क्वेश्चन है घोस्ट डिस्क्रिप्शन इंक्लूडेड, तो घोस्ट के परिचय में क्या था? श्रिवल्ड, मतलब घोस्ट कैसा दिखता था? तो श्रिवलेड फेस, इसका आंसर श्रिवलेड फेस मतलब सूखा सुखड़ा हुआ सिकुड़ा हुआ फेस था। 12th क्वेश्चन है हु कुक्ड फूड, कौन खाना बनाता था? इसका आंसर है ईश्वरन। 13th क्वेश्चन है महेंद्र सो घोस्ट थ्रू, तो महेंद्र कहाँ से भूत को देखा था? इमेजिनेशन में, तो उसने देखा था विंडो से। 14th क्वेश्चन है ईश्वरन कॉल्ड कोकोनट वाटर, इसका आंसर है नेक्टर। 15th क्वेश्चन है वेरियल ग्राउंड वाज नियर, इसका आंसर है लिविंग क्वार्टर्स, तो शमशान घाट कहाँ पर, किसके नज़दीक था? तो जहाँ महेंद्र रहता था, लिविंग क्वार्टर्स में। 16th क्वेश्चन है हु एक्सएग्रेटेड स्टोरीज, कौन बढ़ा चढ़ाकर इस कहानी को बोलता था? तो ईश्वरन। 17th क्वेश्चन है घोस्ट कैरिड, घोस्ट क्या रखता था? फोइटियस, डेड बेबी, और डेड बेबी रखता था। 18th क्वेश्चन महेंद्र लिव्ड अलोन विथ, महेंद्र किसके साथ अकेला रहता था? इसका आंसर है ईश्वरन। 9th क्वेश्चन था 11th एलिफेंट इंटर्ड, क्या हाथी कहाँ घुस गया था? तो इसका आंसर है स्कूल कंपाउंड में। 20 हु लेट द जॉब, जॉब को किसने छोड़ा था? तो महेंद्र ने जॉब को छोड़ा था। सेक्शन थर्ड है 50 शॉर्ट क्वेश्चन, 203 लाइन का दोस्तों। चलिए इसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हु वाज महेंद्र, महेंद्र कौन था? इसका आंसर है जूनियर सुपरवाइजर वर्किंग एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, तो महेंद्र एक कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी में जूनियर सुपरवाइजर था। वह स्वरन ही इज कुक एंड स्टोरी टेलर कंपेनियन, वह महेंद्र का कुक था और एक अच्छा स्टोरी टेलर था। थर्ड क्वेश्चन है वाई वाज ईश्वरन स्पेशल, तो ईश्वरन क्यों खास था? तो इसका आंसर है ही टर्न सिंपल इंसिडेंट टू ए ड्रामेटिक स्टोरी, तो वह छोटी 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 घटनाओं को बहुत अच्छे से रोचक रोचक तत्व, रोचक मंद कहानियों में बदल देता था। साउंड इफेक्ट, सस्पेंस, बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोल कर के वो बहुत अच्छे से कहानी को बताता था। फोर्थ क्वेश्चन है विच बुक्स डिड ईश्वरन रीड, तो क्या वो पढ़ता था? ईश्वरन क्या पढ़ता था? इसका आंसर है तमिल थ्रिलर्स, तमिल का उपन्यास। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ डिड द एलिफेंट इंटर द स्कूल, तो एलिफेंट स्कूल में कैसे प्रवेश किया था? इसका आंसर इट ब्रोक बैरियर्स एंड क्रिएटेड केओस, तो उसने बैरियर, स्कूल का बैरियर तोड़ दिया था और क्रिएटेड केओस, उसने बहुत स्कूल में तोड़ फोड़ करके घुसा था। सिक्स्थ क्वेश्चन है हाउ डिड ईश्वरन क्लेम्ड ही कंट्रोल द एलिफेंट, ईश्वरन को कैसे, मतलब उन्होंने बताया कि मैंने एलिफेंट को
कंट्रोल कर दिया था। तो उसने बोला था कि बाय हिटिंग इट टू नेल विथ अ स्टिक, उसने उसके पैर के टुई मतलब पैर पर स्टिक से मारा था और वो घायल हो गया था। सेवेंथ क्वेश्चन है व्हाई डिड महेंद्र एंजॉय द स्टोरीज, महेंद्र को उस कहानी अच्छी क्यों लगती थी, क्यों एंजॉय करता था, क्यों आनंद लेता था। इसका आंसर है बिकॉज दे वेर एंटरटेनिंग एंड ड्रामेटिक, क्योंकि वह इतने रोचक तत्व है और सुनने में इतना मज़ेदार था। उससे सच में लगता था कि ये कहानी सच में हो रहा है। एट क्वेश्चन है व्हाट वाज नियर द न्यू प्लेस अ ब्यूरियल ग्राउंड, इसका आंसर है तो शमशान घाट उस नए घर के पास था जहाँ पर महेंद्र रहने गया था। नाइन्थ क्वेश्चन है व्हाट घोस्ट डिड ईश्वरन डिस्क्राइब, तो ईश्वरन ने घोस्ट को कैसे डिस्क्राइब किया था, किस टाइप का वो भूत था। तो इसका आंसर है वुमेन विथ मैटेड हेयर कैरिंग अ बंडल, तो वो जो बताया था ईश्वरन को वह एक औरत थी जिसका खुले बाल रहते थे और कैरिंग अ बंडल, बंडल मतलब बंडल क्या, बेबी था ना, डेड बॉडी। चलिए दोस्तों इसको छोड़िए आगे बढ़ते हैं। टेंथ क्वेश्चन डिड महेंद्र बिलीव इन घोस्ट, तो महेंद्र घोस्ट में मतलब भूतों में विश्वास रखता था। तो इसका आंसर है नो, ही वॉज रेशनल, वह भूतों में विश्वास नहीं रखता था। 11th क्वेश्चन है व्हाट साउंड डिड महेंद्र हियर, तो वो मॉर्निंग, इसका आंसर है मॉर्निंग साउंड एट मिडनाइट, उसको बीच रात में कराहने की आवाज़ सुनाई देती है। 12th क्वेश्चन है व्हाट डिड महेंद्र सी आउटसाइड, उसने जब खिड़की खोला था तो उसने बाहर क्या देखा था। तो उसका आंसर है एक घोस्ट लाइक वुमेन, उसने एक भूतिया औरत को देखा था। 13th क्वेश्चन है व्हाई डिड महेंद्र पैनिक, महेंद्र क्यों डरा था, क्यों डर गया था। इसका आंसर है ही रिमेंबर्ड ईश्वरन्स स्टोरीज, तो वह ईश्वरन का स्टोरी याद कर लिया था, इसके कारण वह डर जाता था। 14th क्वेश्चन है व्हाट डिड ईश्वरन आस्क नेक्स्ट मॉर्निंग, इसका आंसर है डिड यू सी द घोस्ट टू सर, मतलब आपने भी भूत देखा रात को। 15th क्वेश्चन है व्हाई डिड महेंद्र लीव, तो इसका आंसर है महेंद्र ने मतलब क्यों छोड़ा था। इसका आंसर है आउट ऑफ फियर, उसके उसके भय के कारण, जो उसने रात को देखा था सपने में या इमेजिनेशन में। 16th क्वेश्चन है हाउ डिड ईश्वरन सर्व महेंद्र, तो ईश्वरन कैसे सर्व करता था महेंद्र को। कुकड वाश्ड क्लीन्ड मैनेज्ड एवरीथिंग, खाना बनाता था, घर साफ करता था, कपड़े धोता था और सारे चीज़ का देखभाल करता था। 17th क्वेश्चन है व्हाट वाज ईश्वरन्स स्टोरी स्टाइल, ड्रामेटिक, इसका आंसर है ड्रामेटिक एंड फुल ऑफ सस्पेंस, मज़ेदार, रोमांचक और बहुत ही आश्चर्य के साथ था। 18th क्वेश्चन है व्हाट डिड ईश्वरन कंपेयर टेंडर कोकोनट वाटर टू नेक्टर, मतलब ईश्वरन कोकोनट वाटर को टेंडर से क्यों कंपेयर करता था। तो इसका आंसर है नेक्टर। थर्ड नहीं सॉरी दोस्तों 19th है व्हाट डिड ईश्वरन कॉल द घोस्ट बंडल, इसका आंसर है अ फोइटस, मरा हुआ शरीर। 20 क्वेश्चन है व्हाट वाज महेंद्र रिएक्शन टू द घोस्ट, इसका आंसर टेरिफाइड एंड कंफ्यूज्ड, महेंद्र का क्या रिएक्शन था जब वो भूत को देखा, तो वो डर गया था और चिंतित हो गया था, वो बहुत ही चिंतित हो जाता था। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय क्लास। और तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।